स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th, बच्चों आपके पेपर का जो लेवल है वो आउट हो चुका है। आपने क्वेश्चन पेपर देख लिए, सैम्पल पेपर्स देख लिए सीबीएसई ने जो रिलीज किया है, और जो सैम्पल पेपर होता है ना उससे इजी पेपर आपके एग्जाम में आते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आने वाले हैं, इसलिए अगर आप रट्टा मार के चाहते हो कि आप अच्छा नंबर लाओ, वो ज़रा मुश्किल है। इस बार रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। आपको एग्जाम में कुछ 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स का इस्तेमाल करना है और जिसके बेसिस पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाओ तो क्या बच्चों से सबसे बड़ी गलती होती है कि वो क्वेश्चन पेपर पढ़ते नहीं ठीक से, हड़बड़ हड़बड़ में उन्हें लगता है करे मुझे तो आ नहीं रहा। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन पेपर को, राइट? आप उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो बिफोर राइट, क्योंकि आपको 15 मिनट क्वेश्चन रीड करने के मिलते हैं। सो स्टूडेंट मस्ट केयरफुली रीड क्वेश्चन पेपर, मार्क करते चलो, जो जो आपको कॉन्फिडेंटली आते हैं उस पर टिक मार्क करते चलो। नॉट ओनली वुड इट फ्री योर माइंड, इससे हुआ क्या कि अब दोबारा जब आप बनाने जाओगे थोड़ा सा आपका टाइम भी सेव होगा और आपको थोड़ा सा मोरल कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, मोरल अप होगा कि हाँ चलो मुझे कुछ क्वेश्चंस तो आते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है राइट डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं ना कि घुमाते रहते हैं और जो कंक्रीट वर्ड है या जो की वर्ड है उसको नहीं लिखते हैं। सो स्टूडेंट शुड बी प्रिसाइज रिलेवेंट लिखने के समय में एंड टू द पॉइंट जब आप आंसर्स लिख रहे हो, क्योंकि वर्ड लिमिट भी सीबीएसई में इंपॉर्टेंट होता है, राइट? बिना जो वर्ड लिमिट है उसके विद इन ही आपका आंसर होना चाहिए। सो अननेसेसरीली कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें 3 पेज लिख डालते हैं। सो दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। बातें कहिए लेकिन टू द पॉइंट कहिए, आपको टू द पॉइंट लिखने से नंबर मिलेंगे, राइट? सो इट इज द रिजल्ट। आपको रिजल्ट अच्छा करना है तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। सो राइटिंग अननेसेसरी लॉन्ग क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं वो आपके टाइम को बर्बाद ही करेंगे एंड मे प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम फिनिशिंग देयर पेपर। अब हर क्वेश्चन में 3 पन्ने लिखोगे, 2 पन्ने लिखोगे तो हो सकता है आपका पेपर कंप्लीट ना हो। ऐसा होता है कई बच्चों के साथ। जब मैं टेस्ट सीरीज लेती हूँ बच्चों के, वहाँ पर कई बच्चे होते हैं जो ओवर राइटिंग करते हैं। सो ओवर राइटिंग से आपका टाइम भी वेस्ट होगा, हो सकता है आपको नंबर मिल जाए, कई बच्चों को मिल भी जाते हैं नंबर, लेकिन टाइम की बर्बादी ना करें, पॉइंट वाइज देखिए। सो ये आपका दूसरा मूल मंत्र है। आप सब जानते हैं कि सीबीएसई में अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, आप अटेम्प्ट लोगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, और सिंस कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। सो कई बार होता है कि कुछ बच्चे 4 नंबर से 5 नंबर से फेल हो रहे होते हैं, तो सीबीएसई वहाँ पर ग्रेस मार्क्स देती है। लेकिन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखा ही नहीं होगा, मान लो आपने अटेम्प्ट लिया और वो गलत ही है, समहाउ जस्ट रिलेटेबल है क्वेश्चन से, तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर देगी। लेकिन अगर आपने कॉपी खाली छोड़ी है तो वो आपको नंबर कहाँ से दे पाएगी? तो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए। जो क्वेश्चन आ रहा है वेल एंड गुड, जो नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट उसको तो लिख डालिए। कुछ ना कुछ नंबर, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स आपको वहां भी मिलेंगे। सो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपको अटेम्प्ट हर क्वेश्चन को लेना है। The next important point is to avoid overwriting and use clear language. कई बार क्या होते हैं ना, बच्चे ओवर राइटिंग करते हैं। सो बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन स्टूडेंट मस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड फ्रेम द आंसर। कई बार होता है कि आप लिखना शुरू करते हैं, फिर आपको लगता है कि मेरा सेंटेंस सही नहीं जा रहा, लैंग्वेज क्लियर नहीं है, कई कई बार कुछ और ही मतलब निकल जाता है। शॉर्ट फॉर्म में बच्चे लिखने लगते हैं, जो एसएमएस में यूज करने वाले होते हैं वो स्पेलिंग लिख डालते हैं खड़बड़ हड़बड़ में, वो स्पेलिंग लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, राइट? जार्गन्स यूज नहीं करने। सो एज द एग्जामिनर हैज little time, they will appreciate the clear and easy language and more than instead of figuring out tricky words. So difficult and tricky word use करने से अच्छा है क्या, साफ सुथरा प्रेजेंटेबल मैनर में लिखिए, गुड हैंड राइटिंग। जहाँ जहाँ डायग्राम्स नीडेड हो डायग्राम दो, मार्जिन्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को अंडरलाइन करोगे एंड स्टूडेंट्स शुड अवॉइड यूज टू मेनी कलर्ड पेन्स। अब बहुत ज़्यादा कलर्ड पेन्स का इस्तेमाल भी ना करें, ओवर से चीज़ें खराब होती हैं। सो फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये सबसे क्रूसियल है, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखते हो ना,
कम से कम 15 मिनट जो है सो आपको टाइम मिलना चाहिए, बिकॉज आप कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं लिखने के टाइम, कभी ग्रामेटिकल एरर होता है, कभी कभी जब मैथ्स है या कोई न्यूमेरिकल है तो नंबर गलत लिख लेते हैं। देयर कैन बी एन टाइप ऑफ एरर्स, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको उसको रिवाइज करना होगा। सो थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए। क्वेश्चन पेपर से टैली करोगे कि हाँ जो क्वेश्चन पेपर में जो डेटा है वही आपने लिखा है या नहीं। आंसर्स की नंबरिंग भी चेक करोगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आपने हड़बड़ में 3 लिख दिया, तो क्या आपको एग्जामिनर नंबर देगा या नहीं देगा? नहीं देगा ना। इसीलिए नंबरिंग भी चेक करेंगे। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर क्वेश्चन, इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है कि हमने मान लो लिख भी दिया, हम अपनी मर्जी से समझ लें कि हमने तो लिखा है, बट आपने तो एरर कर दिया है, तो इसीलिए आपको दोबारा रिवाइज करना चाहिए। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट की थिंग्स जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी अच्छा स्कोर करने के लिए। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है कि सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।